जैसे मेरे सामने एक कमल का फूल खिल रहा है ना, और कमल ककड़ी की आप सब्जी भी बनाते हैं। और ये कमल देखने में कितना सुंदर लगता है। यहाँ पूरा खिला हुआ है, यहाँ बाईं तरफ आप देख रहे हैं ना। और यहाँ खाली कमल पुष्प ही नहीं खिल रहा, जीवन पुष्प खिलाने के लिए हम यहाँ प्रयत्न करते हैं। तो देखो जुगल मेरे बाईं तरफ है, इसने 55 बीघा जमीन बेच दी अपने कैंसर के इलाज के लिए। कहाँ से आए हो? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। फर्रुखाबाद से। और पहले कहाँ कैंसर हुआ था? पेट में? पहले पेट में हुआ था, ये देखिए। ये कटा हुआ है पूरा? हाँ, पूरा कटा है। 2 जगह से ऑपरेशन हुआ है, 2 जगह से हाथ निकाल दी। और 13 सेंटीमीटर निकाल। अब यहाँ से पेट से निकाला, कहाँ पहुँच गया? बैकबोन में, फिर हड्डी में पहुँच गया। और दूसरी बार कैंसर हो गया, फिर तीसरी बार हो गया। अब इसने योग अपनाया। मैं योग में कहता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी और सिस्टोग्रीट डायमंड, ओरोग्रीट, प्राणायाम, एपोप्टोसिस ठीक कर लो। और इसने कैंसर को मात दे दी। अभी 13 साल से उसकी कमर तोड़ दी, दोबारा से उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ? और उसके बाद फिर क्या हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी? जी, अभी 23 में हार्ट अटैक हो गया था। हाँ। और उसमें एक स्टेंट डाल दिया। हाँ। उसके बाद मैंने उनकी भी दवाई खाना बंद कर दिया, प्राणायाम बीच में छोड़ दिया था। हमने गलती की थी, वापस सुधार कर लिया, फिर वापस आ गया। हाँ। अब कोई दवा नहीं खा रहा हूँ। हाँ। और यहाँ आके तो शुगर की भी दवा छूट गई, बीपी की भी दवा छूट गई। लो, शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ गया है। बीपी की दवा छूट गई, शुगर की दवा छूट गई, हार्ट अटैक का जो है जो प्रॉब्लम था, हार्ट की बीमारी को रिवर्स कर दिया। और स्टेंट डालने को बोला था, लेकिन अब वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और अब तो यहाँ वेट भी कम हो गया होगा। हाँ? अभी तीनों भाई आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं। तो आप देखिए, एक ही व्यक्ति उदाहरण है। बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर को आप जड़ से खत्म कर सकते हो, उसको रिवर्स कर सकते हो। जुगल किशोर उसके लाइव एग्जाम्पल। बैकबोन 2 जगह से फ्रैक्चर हुई है। लो वो भी। और ये बच्चा तो बड़ा कमाल का है। इसका नाम है, बोलो? चिराग। और इसका नाम है अनंत। अनंत ने भी इंसुलिन बंद कर दी है। अनंत की तो ज़्यादा नहीं थी, 15 ही थी। इसकी थी बहुत ज़्यादा, 48 यूनिट इंसुलिन। और कब हुआ था बाबू आपको? 7 मार्च। 7 मार्च को पता लगा था। 10 साल की उम्र है। उसकी थोड़ी ग्रोथ रुक गई थी शुगर के कारण से। और ये जो है अभी हुआ इसको, तो इसको पता ही नहीं था। अचानक से ज़्यादा शुशु आ रहा होगा और थोड़ी कमज़ोरी लग रही होगी। हाँ? और क्या हो रहा था? गला सूख रहा था, प्यास ज़्यादा लग रही थी। हाँ, तो अब सारी चीज़ें ठीक कर ली। अभी इंसुलिन दोनों की बंद हो गई है। आपकी इंसुलिन बंद हुए कितने दिन हो गए? 7 डेज। 7 डेज हो गया। अभी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है अनंत को। और आपके अभी इंसुलिन कब बंद? 5 डेज। 5 डेज। क्या बात है भाई। हाँ? ये हैं हमारे योगी बालक। मंडूकासन, योग मुद्रासन कर रहे हैं। और अब इन छोटे छोटे बच्चों को भी हौसला जागरूक। और बस आज एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये बीमारियाँ रिवर्स नहीं होती हैं, जड़ से ख़त्म नहीं होती हैं। ये बात ड्रग माफियाओं, मेडिकल माफियाओं के द्वारा झूठी फैलाई गई है। और बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि की जो भी पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल आदि जो भी दवाइयाँ आप लेते हो, इनसे ज़्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की दवाइयाँ। ये हमने करके दिखा दिया है। तो आज के बाद किसी को भी बीपी मिले तो मुक्तावटी, शुगर मिले तो मधुनाशिनी, किसी को भी परिवार में थायराइड की प्रॉब्लम हो तो थायराइड धनिया का पानी, साथ में योग आयुर्वेद। तो भैया जब सिंथेटिक दवाओं से योग आयुर्वेद की दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी हैं, किसके लिए? बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लौकी, घनवटी। वैसे तो लौकी का जूस ही, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ देखो कितना अच्छा ये सेंटर है, चारों तरफ ये प्रकृति है, उसके बीच में कितने बढ़िया कमल के फूल खिले हैं और कितना सौंदर्य है। और इसमें नेचुरोपैथी में नाम मात्र के शुल्क पर, बड़े शहरों में होटल में कितने रुपए में जुगल किशोर जी कमरा मिलता है? कम से कम 12-15 हज़ार में तो रूम मिलता है। मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। और वो भी 5 स्टार होटलों में चले जाओ तो 25,000 तक का हो जाता है एक रूम। और यहाँ पति पत्नी दोनों का इलाज 6,000 रुपये में। 6, 6.5 कितना है? ये 20,000 में बाहर कहीं नहीं, 25,000 में नहीं हो सकता बाहर कहीं। हाँ, तो एक दिन में ये पंचकर्मा का सब 5,000 लेते हैं, पंचकर्म का। और यहाँ सुबह से एक आदमी का यहाँ सुबह से शाम तक 10 थेरेपियाँ कराते हैं। और एक आदमी का खर्चा पूरा 3,000 का।
तो ये रहना खाना सब सारी रहना थेरेपी। खाना थेरापी पूरे दिन थेरेपी ले ही नहीं पाते, इतनी थेरेपी मिलती है हम ले ही नहीं पाते पूरे दिन में। और देखो बड़ों से लेकर के छोटे बच्चे तक है। अब बेटा ऐसे ही खूब रोज योग करना, अब आपको शुगर की बीमारी नहीं रहेगी। तो यह हमारे ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत है योग आयुर्वेद, अपने ऋषियों का ज्ञान है। तो इस योग आयुर्वेद को अच्छे से अपनाना, फिर रोज़ खूब दौड़ लगाना। दोबारा से आपको लड्डू भी खिलाएंगे, जलेबी भी खिलाएंगे, चॉकलेट भी खाने होंगे तो कभी कभी खिलाएंगे, रोज़ नहीं खानी चाहिए, है ना। और अपना खूब मस्त रहोगे। अब तुम्हें शुगर की बीमारी दोबारा नहीं होगी। तो ये मात्र अनंत और चिराग की ही बात नहीं है, ये जुगल किशोर की बात नहीं है, है? मैं तो आपकी वजह से जीवन जी रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। हाँ, मैं तो जब इसको सुन रहा था सुबह, तो इसको तो अपने जो पुराने इसके साथ जिस दर्द से, जिस पीड़ा से, जिस सब बिक गया था। हाँ सब कुछ तबाही से जो गुजरा है ना, सब कुछ चलो जीवन बच गया अब तो। बस अब योग करना और कराना भाई, है खूब आशीर्वाद। ऐसे ही सब योग आयुर्वेद को अपनाएं, योगग्राम निरामयम में आए, वेलनेस में आए, और अभी तो छुट्टियां हैं, पूरे परिवार के साथ आएँ आकर के। और यहाँ इतना सौंदर्य है प्रकृति का, देखो ये तो मैं थोड़ा सा आपको दर्शन करा देता हूँ। पीछे देखो ये सब ट्रीटमेंट सेंटर है, लेफ्ट साइड में जेंट्स के लिए, राइट साइड में लेडीज़ के लिए। और ये छोटी छोटी अलग अलग कुटियाएँ बनी हुई हैं, यहाँ अलग अलग थेरेपी हैं, कहीं रक्त मोक्षण है, कहीं वात मोक्षण है, कहीं कोलोन थेरापी है, कहीं एक्यूप्रेशर है, कहीं एक्यूपेंचर है, कहीं कायोप्रैक्टिक है, और कहीं यौगिक फिजियोथेरापी है। और ये कितना सुंदर फूल खिला है। तो आगे ये तो कमल का फूल था, और ये चंपा, स्वर्ण चंपा किसका फूल है बेटा ये? बहुत खुशबू आती है। हाँ ये स्वर्ण चंपा का फूल है ये। हाँ देखो ये पर्याप्त है लो, हाँ ये स्वर्ण चंपा है। तो देखो कितना बढ़िया है, हाँ? हाँ अच्छा उधर वाइट चंपा भी है, लो बेटे। तो ऐसे वन उपवन के बीच में, और ये देसी गुलाब है, हाँ? वैसे हम तो खुद ही गुलाब के फूल हैं। और इसको ओहो सूंघो तो भी कितना अच्छा लगता है, देखो। और इसको खा भी लो तो पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। गुलाब का हमने शरबत भी बना रखा है, और इसका गुलकंद भी, है? इसको खाते हैं ना, पेट इसमें थोड़ा सा वो हनी या मिश्री मिला करके, थोड़ी सौंफ मिला करके, और गुलकंद की खीर खाओ, गुलकंद रात को दूध के साथ में ले लो। ये हम यहाँ ट्रीटमेंट में उपयोग में आता है ना। तो हर रोज़ आपको ऐसे योग आयुर्वेद के रहस्यों से अवगत कराते रहते हैं। हमारा एक ही संकल्प है, योग आयुर्वेद स्वदेशी की पुनः प्रतिष्ठा हो। ये शिक्षा की गुलामी जो हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में चल रही है, अलग अलग बोर्ड बना रखे, लेकिन उसमें कंटेंट जो है ना वो भारत और भारतीयता का नहीं है। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोग नशा की गुलामी, गिलानी कुंठाओं से देश को बाहर निकालना है, और इस भारत माता को पुनः स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली बनाना है। तो योग आयुर्वेद को अपनाना है। धन्यवाद। भारत माता की जय।